इस कहानी में एक ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की जाती है जिसके अनुसार अगले आने वाले कुछ महीनों में पृथ्वी से एक ऐसा भयानक कोमेट आकर टकराएगा जो कि इंसानियत का पृथ्वी से पूरी तरह से नामो निशान मिटा देगा, जो कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स पर गिरे उस कोमेट से भी बड़ा होगा। कहानी की शुरुआत में सारा और लियो को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहे थे। दरअसल ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे। साथ ही ये दोनों एस्ट्रोनॉमर थे जो कि अर्थ के बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि तारों के बीच एक अलग सा चमकता तारा है जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शुरू में इन्हें लगता है कि शायद ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन पीछे जो इनके प्रोफेसर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। अब अगले दिन जब डॉक्टर मार्कस को ये फोटोज मिलती हैं तो इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई तारा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा कोमेट था जो कि तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। लेकिन अभी भी वो धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, इसलिए उसे धरती तक आने में कई महीने लग जाएंगे। अब डॉक्टर मार्कस इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं। वो इस इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन वो अथॉरिटी तक पहुंचाते उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद में दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है और इस्तीफे की वजह ये बताई जाती है कि उनकी पत्नी एली बीमार है। लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई और बात है। वो एलन से मिलने के लिए जाती है। वो उनके घर के बाहर देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने और सर्वाइवल का सामान है। ऐसा लग रहा था जैसे एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जेनी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं जिनसे तुम सीधा राष्ट्रपति से बात करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो अपने इस्तीफे का कारण बताया है वो पूरी तरह से झूठ है। एलन उससे कहता है तो तुम इससे पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। खैर अब जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियां आती हैं। दरअसल ये FBI के एजेंट थे। वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब उसके सामने प्रेसिडेंट आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी न्यूज है तुम उसे पब्लिक मत करना। बदले में व्हाइट हाउस में 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी, जो कि किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जेनी ये बात मान जाती है, लेकिन घर आकर वो एली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि एलन ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी पत्नी का नाम बताया था दरअसल वो ELI नहीं बल्कि ELE है, जिसका मतलब था एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। और ये वो इवेंट था जब पृथ्वी से डायनासोरों का खात्मा हुआ था, और शायद अब एक बार फिर से ये होने वाला है। खैर अब अगले दिन जेनी व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में जाती है जहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अक्सर छोटे मीटियोर या एस्टेरॉइड गिरते रहते हैं जिनका साइज अक्सर एक बॉल या एक कार जितना हो सकता है। लेकिन जो कोमेट अब पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन टन, और अगर ये धरती से टकरा गया तो एक महाविनाश होगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस पॉल और साथ ही लियो बिटरमैन का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने ही उस कोमेट को देखा था। हालांकि ये कार एक्सीडेंट में इन दोनों की जान चली गई थी, लेकिन लियो बिटरमैन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी तो उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की जान चली गई थी। तो सरकार को लगा कि वो लियो बिटरमैन है, लेकिन उन्हें कोमेट की वो डिस्क मिल गई जिससे हमें पता लगा कि एक बड़ा सा कोमेट अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन इतनी जल्दी वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा क्योंकि वो धरती की तरह ही सूरज के चक्कर लगा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द वो कोमेट पृथ्वी की बेल्ट में आ जाएगा जिससे एक बड़ा कोलाइजन होगा जिससे पृथ्वी से पूरी इंसानियत मिट जाएगी। लियो बिटरमैन को ये पता नहीं होता कि ये वही कोमेट है जो उसने आज से 1 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो जान चुका है। अब उसके घर के बाहर उसके बहुत सारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो बिटरमैन अब फेमस हो चुका है, लेकिन वो इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे देखा जरूर पहले था, लेकिन इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने ही की थी। वहीं हम एक एस्ट्रोनॉट की टीम देखते हैं जो कि उस कोमेट के सरफेस तक पहुंच जाती है। वो उसमें ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि 100 मीटर की खुदाई के बाद वो उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे ताकि ब्लास्ट करके इस कोमेट की डायरेक्शन बदली जा सके और पृथ्वी से न टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो इनकी मशीन फंस जाती है, और अब इसीलिए इन्हें जल्द वापस आना होगा क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है इसलिए कोमेट का एक हिस्सा सूरज की तरफ और दूसरा अंधेरे में। लेकिन वो हिस्सा जिसमें वो एस्ट्रोनॉट थे जब वो सूरज की तरफ आएगा तो उसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस कोमेट के सरफेस पर जो गैसें हैं वो अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाएंगी। अब किसी तरह से ये एस्ट्रोनॉट उस बॉम्ब को यहाँ लगा देते
हैं। लेकिन अब कॉमेट सूरज की दिशा में आ जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ पर गैसें फटना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है। जब ये वापस आने लगते हैं तो एक एस्ट्रोनॉट को एक गैस का ब्लास्ट अंतरिक्ष में ले जाता है। ये उसे वापस लेने के लिए भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनका जो स्पेसशिप था उसमें इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। अब बचे एस्ट्रोनॉट अपने शिप में आकर यहाँ से निकल जाते हैं, और जब ये लोग कॉमेट से बहुत दूर आ जाते हैं तब ये एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे इनका स्पेसशिप बुरी तरह से हिल जाता है। वो थोड़ा डैमेज भी हो जाता है, लेकिन इनका ये मिशन पूरी तरह से फेल रहता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट दो हिस्सों में तो बट गया था, लेकिन अब ये दोनों हिस्से ही पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब वो स्पीच देते हैं और बताते हैं कि दोनों टुकड़े पृथ्वी की तरफ ही आ रहे हैं, जिनमें से पहला टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उससे जो समंदर में लहरें उठेंगी वो हजारों फीट ऊंची होंगी। ये एक महासुनामी होगी। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि एक ही घंटे में वो 1100 मील का सफर तय कर लेगा। लेकिन फिर भी हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि जब से हमें कॉमेट का पता चला था हम इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने मिजोई की सो फ्लाइंग स्टोन में बहुत ही गहरी गहरी सुरंगें बनाई हैं, जिसके अंदर की 2 साल की सप्लाई भी मौजूद है। 2 लाख लोगों को हम पहले ही चुन चुके हैं, जिसमें आर्मी वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी जो आर्टिस्ट लोग हैं वो सब होंगे। और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी कि 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को यही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद लियो की फैमिली को फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले ही चुन लिया गया था, क्योंकि लियो वो था जिसने सबसे पहले इस कॉमेट को खोजा था। यहाँ पर सारा की फैमिली भी होती है, जिन्हें की नहीं चुना जाता, इसीलिए वो सारा के पास जाता है, उसे 2 रिंग्स दिखाता है। वो कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा पाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, लेकिन वो अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहती थी। लियो कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, इसलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं। ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद यहाँ एक गवर्नमेंट की बस आती है, जो कि उन लोगों को जिन्हें चुना गया था सुरक्षित जगह लेकर जाने वाली थी। उनकी इस लिस्ट में सैरा का नाम तो होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स का नाम नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी, जिसमें बताया गया था कि लिस्ट में सारा के पेरेंट्स का नाम भी होगा, लेकिन अब यहाँ उनका लिस्ट में नाम नहीं होता, जिस वजह से सारा के पेरेंट्स नहीं जा सकते थे। सारा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती थी। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो यहीं पर अपने पेरेंट्स के साथ रुक जाती है और लियो को न चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। वही दुनिया खत्म होने की खबर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, लूटपाट का माहौल है। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब कोई भी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। सभी लोग इस सच्चाई को मान चुके थे कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अब लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उन्हें अगले 2 साल तक रहना होगा। लेकिन लियो अंदर नहीं जाता। वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं सारा को लेने के लिए जा रहा हूं और मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब 12 घंटे बचे हैं जब वो छोटा कॉमेट आकर समंदर में गिरेगा। बताया जाता है कि इससे इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जो कि पृथ्वी के एक हिस्से को समंदर बना देंगी, और इसके ठीक 3 घंटे के बाद बड़ा वाला कॉमेट कनाडा के कहीं आसपास गिरेगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा जिससे पूरी धरती धूल से ढक जाएगी। अगले 2 साल तक पृथ्वी का वातावरण ऐसा ही रहेगा और पृथ्वी पर रहने वाली हर जिंदा चीज विलुप्त हो जाएगी और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कि केप के अंदर होंगे। वहीं स्पेस में उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि उस कॉमेट पर बॉम्ब ब्लास्ट करके वापस आ रहा था। यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस न जाकर उस जगह जाएंगे जहाँ वो कॉमेट का बड़ा टुकड़ा है, क्योंकि इनके पास अभी भी बड़ी बड़ी चार्ज मिसाइल्स हैं और इनकी कैलकुलेशन के अनुसार अगर ये इन मिसाइल्स का यूज उस कॉमेट पर करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जिससे अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास वापस आने का फ्यूल नहीं होगा। लेकिन अभी अपनी जान देने के लिए तैयार थे, इसलिए ये लोग अपना स्पेसशिप लेकर उस बड़े कॉमेट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं लियो सैरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर सैरा नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वो अपनी बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे ये किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अब अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं थी। खैर अब लियो सैरा को ढूंढ लेता है और इस बार सैरा के पेरेंट्स उसे लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को भी ले जाओ, इसलिए सारा अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है, जिसे लेने हेलीकॉप्टर आया होता है, क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में होता है। लेकिन वो अपनी जगह अपने दोस्त और अपने छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा देती है और खुद अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो पिछले कई सालों से नाराज थी। लेकिन अब जिंदगी के इन आखिरी पलों में वो सारी बातें भूलकर अपने पिता से मिल जाती है। वो अपने फादर के गले से लग जाती है और तभी आसमान में दिखाया जाता है
कि वो छोटा कॉमेट धरती तक पहुंच चुका है। वो तेजी से जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा था और जब वो समंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ी शोक वेव आती है जिससे ऊंची ऊंची पानी की लहरें पैदा होती हैं। और जेनी जो अपने पिता के साथ समंदर के किनारे खड़ी थी वो हमेशा के लिए इन लहरों में समा जाती है। यहाँ पर पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। लियो सेरा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। वहीं स्पेस में उन एस्ट्रोनॉट की टीम उस तरफ जा रही होती है जहां वो बड़ा कॉमेट है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सब अपने परिवार से बात करते हैं। ये इनके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि ये जानते थे कि इसके बाद ये कभी अपने परिवार से बात नहीं कर सकेंगे। कुछ ही समय बाद इनका स्पेसशिप जिसमें 4 न्यूक्लियर बॉम्ब है उस कॉमेट से टकराता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस बड़े से कॉमेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आते ही जलने लगते हैं, यानी कि उनसे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं सारा, लियो और भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके हैं। दरअसल वो पानी यहाँ इतनी ऊपर तक नहीं आ सकता। वो यहाँ बैठकर आसमान में जलते उन छोटे एस्टेरॉइड को देखते हैं क्योंकि अगर ये बड़ा कॉमेट पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी से हर एक जिंदा चीज का विनाश हो जाता, जैसे कि आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का हुआ था। लेकिन अब उन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से सभी इंसानों की जान बच गई थी। हालांकि लाखों लोग उस सुनामी की वजह से जरूर मारे गए लेकिन इंसानियत का खात्मा नहीं हुआ। पूरे का पूरा शहर अब समंदर बन चुका था। खैर अब पानी यहाँ से वापस चला जाता है और कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट बताते हैं, वो स्पीच देते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अर्थ को बचाया। इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।